इफ्तितार साहब अस्सलाम वालेकुम। इफ्तितार साहब मैं तो 2 माह बाद पाकिस्तान वापस आया हूँ। अब कितनी देर रहता हूँ ये तो मुझे नहीं पता। आप जैसे आईनी माहिर की हम रेफरेंस देते रहे हैं ताहयात सियासतदानों की, आप कह रहे थे कि मुमकिन ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो और उस पर इम्प्लीमेंट ना हो। आइन में वाशगाफ लफ्जों में लिखा है कि 3 माह में इलेक्शन होने हैं। ना 3 माह में इलेक्शन हुए, ना सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माना गया, ना तौहीन अदालत का किसी को नोटिस दिया गया। अब कल को जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है ये भी आके कहते हैं हम 90 दिन की बजाय 90 महीने या 90 सालों में इलेक्शन कराए ना कराए हमारी मर्जी, तो फिर अवाम किधर जाएगी? भट्टी साहब, एक चीज तो मैं इतराफ करूंगा कि मेरे वो कहते हैं ना इमेजिनेशन, अंग्रेजी में फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस हो गई है। 9/11 के बारे में कहते थे, वो जो जहाज़ों में निकल के लड़कों ने जहाज लेके उड़ा के और जाके मार दिए थे ट्विन टावर्स में इतने निशाने लेके, तो वो कहते थे ये फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस है। एक ने कहा, राजबन मैडलिन ऑलब्राइट ने, उसने कहा कि फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है, फेलियर ऑफ इमेजिनेशन है। ये इमेजिन ही नहीं किया जा सकता था जो इन्होंने कारनामा किया। मैं तो सच्ची बात है इमेजिन नहीं कर सकता था, तस्वर ही नहीं कर सकता था कि इस तरह ब्लेटेंटली सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन होगी और वो भी करेंगे। लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर वो साफ ही कहेंगे कि जी हम नहीं मानते, हम बेंच को भी नहीं मानते और फैसला क्यों इसका माने। ये मेरे तस्वर में ही नहीं था। मैं आपको ये बता दूं, मैं कोई अच्छा ये भी रहनुमाई फरमा दे, आप वजीर दाखिला भी रहे हैं, तोशा खाना का एक केस है और मुस्लिम लीग नून के लोग मुबैना तौर पे कह रहे हैं 5 अगस्त तक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब महल हो जाएंगे, सियासत से हो जाएंगे। ये 342 का केस क्या है और इस पे आपकी राय क्या है? आप क्या फरमाते? 342 का बयान जो दिया गया है, 342 के बयान के दर्जात तो मैंने नहीं सुने, पर वो ये सुना है 2 अलहदा व्यूज है। एक अताउल्लाह तारड़ साहब दे रहे हैं जिन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी बात का जवाब ही नहीं दिया, और एक दे रहे थे तो 2 जो आपकी चैनल सुने हैं उन पे एक्सपर्ट्स और एक रिपोर्टर, वो कह रहे थे कि उन्होंने बड़ा शेर हासिल जवाब दिया हर सवाल का। अब ये मुझे नहीं पता क्या है, पर मैं ये जानता हूँ तोशा खाना में ये ट्रायल हो रहा है और जो कि मैजिस्ट्रेट ने रेफर नहीं किया। ये याद रखें, मैजिस्ट्रेट ने रेफर नहीं किया। ऐसे केसेस में जब सेशन जज या एडिशनल सेशन जज किसी केस को लेता है तो दफा 193 पढ़ लें ज़ाब्ता फौजदारी की। वो कहते हैं कि ये सेशन जज या एडिशनल सेशन जज कोई भी किसी भी केस की को अपने इख्तियार समात में ले ही नहीं सकता, उसकी समात ही नहीं कर सकता अगर वो मैजिस्ट्रेट ने उसको रेफर न किया हो। पहले मैजिस्ट्रेट देखे वादी नजर में प्राइमा फेसाई केस बनता है कि नहीं बनता, और अगर वो बनता है तो फिर वो इधर रेफर करे टू दी सेशन जज। अब उसमें लिखा हुआ है कि शैल नॉट अनलेस रिफर्ड टू। अब ये बड़ा वही नेगेटिव इम्पेरेटिव आ गया है जो ज़ाब्ता फौजदारी में किया है। अच्छा, अब ये मुझे इल्म है, ये काफी देर से मीडिया पे आ रहा है कि जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, वो मांग रहे हैं कि जी वो इस इख्तियार समात, अदालत के इख्तियार समात पर इसी 193 सेक्शन पे इन्हिसार करके वो मांग रहे हैं कि जी ये अदालत ना सुने, ये अदालत को इख्तियार समात है ही नहीं, वो शैल नॉट का लफ्ज़ है। तो उस पे हाई कोर्ट ने भी नहीं कोई उसको रिलीफ दी। सर मैं थोड़ी सी मजीद रहनुमाई चाहूँगा। आप बात तो वही कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि जब तक मजिस्ट्रेट से ना लिया जाए, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, हाई कोर्ट में भी गया और बादी नज़र में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कहीं सुनवाई नहीं हुई। क्या आप समझते हैं कि उनके साथ अगर ये एक आइन के मुताबिक है तो ज्यादती करवाई जा रही है पीडीएम की जानिब से? तो इसमें कोई शक नहीं है कि ज्यादती होगी, किसकी जानिब से कराई जा रही है उसको आप छोड़े, बिल्कुल ज्यादती होगी, क्योंकि इसमें कानून बड़ा क्लियर है और कानून ये भी कहता है, इस पे कोई
50-100 जजमेंट्स होंगी अदालत आलिया और अज़मा की कि अगर कोई बुनियादी एतराज हो इख्तियार समात पर, किसी अदालत की इख्तियार समात पर, तो सबसे पहले उसका फैसला होगा कि इख्तियार है भी कि नहीं, और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि ट्रायल की शुरू किया जाएगा और या अपील सुनी जाएगी। अब ये चीज देखी नहीं हाई कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिंपली भेज दिया कि आप जाके और उधर रुजू करें, और लेकिन ये तो मतलब है पहले ये देखना चाहिए। दूसरी बात जो इसमें है वो ये है कि जज साहब जो है हुमायूं दिलावर, ऐसा जज भी मैंने नहीं देखा जिसके ने अपनी फेसबुक प्लेटफॉर्म पे इतनी तज़हीक आमेज चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कार्टून और पोस्ट लगाई हूँ, इतनी तज़हीक आमेज है। मैं तो हैरान हो गया हूँ देख के कि जज साहब ने उसपे भी उसके बाद भी नहीं कहा कि जी मेरे बारे में ये शायबा हो सकता है कि मैं मुतअस्सब हूँ। शायबा ही हो सकता है मैं मुतअस्सब, तो इसलिए मैं ये नहीं सुनता। पर उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी उनको मौका दिया उस जज को कंटिन्यू करने को। ये भी मेरी इमेजिनेशन से, तसव्वुर से बाहर है। जो बहुत कुछ हो रहा है आजकल जो तसव्वुर से भी बाहर है, जिसमें वो 90 दिन का भी था। पर अब एक चीज नजर आती है बज़ाहिर कि ये जो निगरान हुकूमतों को एम्पावर करने का आया है कानून, जिसमें प्राइवेटाइजेशन, जिसमें फॉरेन ट्रीटीज, मुआहदे इस किस्म के, जिसमें एलोकेशन ऑफ फंड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स या इनिशिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, ये सारा कुछ दिया गया है। ये तो लगता है ये इन्होंने ये देख लिया है सरकार या माफी मतलब है सरकार जो एक असली सरकार है कि हमने 90 दिन में नहीं कराए पंजाब और खैबर में इंतखाबात, वो आइन बड़ा क्लियर था। तो अब जो निगरान आएंगे ऊपर वजीर आजम वफाकी और 2 सूबों में, उनके भी अगर हम 90 दिनों की बजाय 900 दिन कर दें या चलो 280 दिन कर दें तो ये। अच्छा इतलात साहब, एक बात और मैं आपसे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाता हूँ। तोशाखाना में से तो भट्टी साहब भी जानते हैं कि हम साफ़ियों ने भी बड़ा माल निकाला है, तो कोई कानून है कि जनाब ये आप किस चक्कर में ले गए या आपको नवाजने वाले कौन थे? इस पर भी कुछ दफ़ा लगती है या सिर्फ दफ़ा नहीं? वो तो 2 चीज़ें हैं। एक अभी जो केस चल रहा है वो ये है कि आपने डिक्लेयर नहीं किया, आपने अभी लेने का हासिल करने का केस नहीं चला रहे, वो सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन के लिए चला रहे हैं कि आपने ये डिक्लेयर नहीं किया। वो उसका जवाब है कि डेक्लेरेशन में मौजूद है, जो भी डेक्लेरेशन दी है उनमें वो रकूम उन्होंने बताई है। अब उसके बाद मुझे नहीं पता ये मेरिट्स पे क्या करेंगे, पर जज साहब, इन जज साहब को तो सुनना ही नहीं चाहिए। आपने देखा मंसूर अली शाह साहब ने एक प्रेसिडेंट क्रिएट किया है और कितना हसास उन्होंने एक दिन कहा मेरे पे कोई एतराज है किसी को, क्योंकि मेरे जवाद ख्वाजा साहब की रिश्तेदारी है जो दूसरे पिटिशनर हैं मेरे साथ। अच्छा एतराज साहब, ये गुजारिश है कि आपने 2 बुनियादी चीज़ें जो मैं आपसे समझ चुका हूँ, आप जैसे साहिब इल्म से सीखते हैं। एक तो एतराज़ था इख्तियार समात पर, उसको नज़रअंदाज किया गया। दूसरा हुमायूं दिलावर साहब के पेज में जो जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई वो गलती से मैंने भी देखा। लेकिन इसके बावजूद ख्वाजा हारस जैसे साहिब इल्म सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलता। ऐसे में अगर इमरान खान को सजा हो जाती है तो क्या आप समझेंगे कानूनी तकाजे पूरे किए गए? उसकी तो बेसिक की गलत लग रही है बादिउल नजर में। सर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर सजा होती है एक चीज हमें ज़हन में रखनी चाहिए, तो फर्स्ट अपील, पहली अपील में ही वो सस्पेंड हो जाए। पहली पेशी वही पहली अपील, तो फर्स्ट अपील एज ऑफ राइट होती है और फर्स्ट अपील समझी जाती है इज कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रायल। और फर्स्ट अपील जो एज ऑफ राइट होती है उस पर अक्सर
जो सजा है उसको मुअत्तल कर दिया जाता है तावक्ते के फाइनल ऑर्डर है। सेकंड अपील में सस्पेंड नहीं होती, उसमें यू हैव टू मेक आउट अ वेरी गुड ग्राउंड, जो इसमें मौजूद है दोनों इन शिकों के हवाले से। इसमें वो ग्राउंड भी है कि सेकंड अपील में भी स्टे हो जाए अगर फर्स्ट अपील डिसमिस भी होती है। पर इस फर्स्ट अपील में तो ऑटोमेटिक है, वर्चुअली ऑटोमेटिक बंद करके। अच्छा साहब, आप 5 दहाइयों से आपकी माशाल्लाह वकालत के पेशे से वाबस्ता हैं ज़्यादा, क्या इस तरह जिस तरह आइन की बेहुरमती बेतुकीर आइन आज किया जा रहा है, अदालतों की हुकूमत दूली आज की जा रही है, कैसी है ऐसी मिसाल माजी में मिलती है? नहीं, मैंने तो नहीं देखी खबर, मैंने तो नहीं देखी ऐसी इस किस्म की बिल्कुल ही। तो अच्छा, आपने देखा होगा नून लीग मुबैना तौर पे ये कहती है साइफर और तोशाखाना में इमरान खां को नहल भी होगा और कैद भी होगा। क्या आप ऐद आइनी माहिर समझते हैं उन केसों में इतना वजन है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को नहल किया जाए या ताहयात सियासत से आउट किया जाए? नाहल तो देखें, अगर तो कानून के मुताबिक चले तो एक सेक्शन 193 ज़ाब्ता फौजदारी एक ही दीवार बहुत है कि ये जो है इनका इख्तियार समात नहीं है, और अगर है तब भी बहस उस पर पहले फैसला होना चाहिए इख्तियार समात का, उसकी अपील होनी चाहिए, उसके बाद कहीं जाके ये फैसला किया जा सकता है कि कौन मतलब है क्या केस चल सकता है कि नहीं चल सकता। और ये तो बहुत उजलत कर रहे हैं बड़ी तेजी में। जज साहब हुमायूं दिलावर उनको दिखाया, मतलब है वो भी पोस्ट भी दिखाई है वकला ने, और ख्वाजा हारिस एक बड़ा डिसेंट और बड़ा ही मोतबर वकील है और बड़ा अच्छा नाम भी उसका बड़ा साफ सुथरा है और कोई उसके नहीं है। अच्छा इत्तेजाज साहब, अभी एक खत लिखा है इलेक्शन कमीशन ने और ये कहा है कि जो सियासी शख्सियात निगरानों में मौजूद हैं उनको फारग किया जाए, तो क्या कल अगर ये इसहाक डार साहब को लगाते हैं तो इन द लाइट ऑफ दैट लेटर ये फिर कर सकेंगे या ये भी चैलेंज हो जाएगा? चैलेंज तो हो जाएगा। चैलेंज होने में तो अदालतें एक दाखाना होती हैं और इसलिए उनका ये कहना कि वो चैलेंज नहीं हो सकता, चैलेंज तो हो जाएगा और मेरा ख्याल है रिलीज भी मिल जाएगी बिल आखिर। पर ये डिपेंड करता है अदालतों पे। अगर तो हुमायूं दिलावर जैसे ही हुए जज साहबान तो फिर तो रिलीफ नहीं मिलती, फिर तो सांस भी नहीं लेने देंगे वो। और मुझे ये इसके बारे में तकलीफ ये है कि ये अगर एक सियासी जमात के सरबराह के साथ इतना दीदा दलेराना खिलाफ आइन खिलाफ कानून सलूक किया जा रहा है और उसको डिस्क्वालीफाई मिसाल के तौर पे किया जाएगा, तो ये तो बड़ा फिर तो वो कल किसी और पे ये तलवार चल जाएगी जिस पे चाहेंगे। सब ये रहनुमाई फरमाएं, एक तो पंजाब और केपीके में भी 90 दिन में था उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, इस पे तो इलेक्शन कमीशन एक लफ्ज नहीं बोला कि इतना अरसा हो गया। कल को ये हुकूमत आ जाती है जिसका मुबैना तौर पे नाम फाइनल हो चुका है और बादियुल नजर में जो खबरें आ रही हैं 6 महीने से 2 साल होगा, तो ये तो रवायत बन गई है। तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना, जो नई निगरान हुकूमत आएगी वफाकी वो भी नहीं मानेगी और 2-3 साल निकाल लेगी। तो फिर क्या ऐसे में जमहूरियत का वजूद, आप कहाँ देखते हैं जमहूरियत को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम है और मेरा ख्याल है ये काम काजी फैजी साहब बिल्कुल अंजाम देंगे, मुझे ये एतमाद है अंजाम देंगे, आइन की बालादस्ती रखेंगे और शायद उमर दरमियान साहब से ज्यादा पहरा दें इस मामले में। और वो ये कि इस बायस के ये बहुत क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ डिक्लेरेशन देनी होती है, डीलेजिटिमाइज करना है अगर फौजी अदालतों को, उन्होंने सिर्फ एक फैसला देना है, उसके बाद उनका काम नहीं है उसका इजरा कराना। वो इजरा कराने के लिए दीगर इदारे हैं, पर वो डीलेजिटिमाइज अगर कर तो वो काफी है, वही उनके लिए बहुत है, बहुत नाम होगा।